रिकॉर्ड ऑन, तो वो कहाँ गायब हो जाता है, मिलता भी नहीं है। ये पिछले 3 दिन बहुत बुरे गए, सही बता रहा हूँ मैं। ओके, जेई में नहीं, ये तो मेडिकल कहाँ चला गया। है कहाँ गया, था तो यहीं पे। वो मेडिकल की फाइल कहाँ गई, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। सो every time this happens, just ah, can someone send me the previous year book? एक एक मिनट, मिनट हाँ उसे व्हाट्सएप भेजो जरा मेरे को व्हाट्सएप पे। देख लो सर भेज हाँ दी। हाँ, मिल गया शायद, या इस बार डाउनलोड करके मैं इसको मैं सेव कर लेता हूँ। या फाइनली ओके। चलो सीन देख पा रहे हो? यस सर। ओके, यस सर। ऑल राइट। क्वेश्चन सारे ट्राई तो किए ही होंगे, ठीक है। लेट्स टेक देम वन ऑन वन। पहला,
हो गया सर। हाँ, कांस्टेंट बोलते समझ में आ जाता है, ये टेम्परेचर के अलावा किसी से चेंज नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए। यस। सेकंड, हो गया सर। थर्ड, थर्ड हुआ, थर्ड क्वेश्चन। हो गया सर। फोर्थ, यस सर। फिफ्थ, हो गया। यस सर, हो गया। फोर्थ हो गया था। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा गया है तभी, ओके यस ओके सर। ओके ओके। वो बाकी तुमको पता है करेक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, ऑल यस। राइट। फिफ्थ हो गया होगा, चलो ठीक है। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा, उसका मोल फ्रैक्शन वेपर में ज्यादा, सिंपल रूल। यस सर। सिक्स्थ, हो गया सर। 100 डिग्री पे था ना फैक्ट, 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760, उसी का इस्तेमाल किया। यस सर। यस। ऑल राइट, परफेक्ट। सेवेंथ, हो गया सर। एट्थ, सर सिक्स कर दो एक बार। सिक्स बता दूं? ओके, हाँ जी। सबसे पहले तो उनने पूछा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए व्हाट ऑल वी नो इज वी नीड डेल्टा टीबी दैट इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी इंटू वेंट ऑफ फैक्टर। केबी देके रखा हुआ है कितना, 0.52। 0.52। ओके, और मोलैलिटी चाहिए है, और वेंट ऑफ फैक्टर कुछ बोले नहीं सॉल्यूट के बारे में, तो वन ही मान लेते हैं। ठीक है, अब मोलैलिटी के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट तो है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं है। अब इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये तो पता ही है, डेल्टा पी बाई पी नॉट जो होता है दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यस। आए हाँ, यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा, टेंशन खत्म, टेंशन ही खत्म, यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा। सुनो, डेल्टा पी कितना हो जाएगा, 760 माइनस 732, मतलब 28 अपॉन 760। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, करेक्ट। अब इसको हम मोलैलिटी में चेंज कैसे कर सकते हैं? हाँ जी सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा था अपना, 28/760। ओके, सो गॉड क्राइस्ट, ओके, इसका मतलब है 28 मोल अगर सॉल्यूट के हैं, तो 760 माइनस 28, 732 मोल्स सॉल्वेंट के होंगे, करेक्ट। तो मोलैलिटी कैसे निकलेगी, सॉल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्वेंट का वेट, वो भी केजी में। 732 इंटू सॉल्वेंट कौन, पानी है, 18 इंटू 1000, सीधा ही आंसर आ गया। अब इसी को तुम मल्टीप्लाई कर दो 0.52 से, मतलब केबी से, तो ये क्या आ गया, डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा टी बी। अब सॉल्व करना तो मतलब हानिकारक काम हो गया, लेट्स डू इट द सिंपलेस्ट वे। ये टू के लगभग वन आसपास थर्ड हो है। जाएगा। हाँ, सर टू के आसपास आएगी मैंने कहा। 2 के आसपास वैल्यू आ जाएगी, 100 102 होना चाहिए फिर तो आंसर सीधा। नहीं सर, मतलब वो फिर बाद में केबी से मल्टीप्लाई भी होगा। अच्छा, इसकी वैल्यू 2 आ रही है, फिर केबी से मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगी, फिर 101 करीब होना चाहिए फिर आंसर, अगर ऐसा कैलकुलेशन है। यस सर। यस ठीक सर। है, 101 यार। ठीक है, तो बस ये इसलिए देकर रखा हुआ है ताकि तुम मोल फ्रैक्शन निकाल सको, और मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं करने की। ये ऐसी बोगस देकर रखा है, मतलब जरूरत ही नहीं है। चल,
सेवेंथ बताओ, वो जो पसंद आया वही चीज है। मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी, है ना? जी। ये बार बंद क्यों हो रहा ड्रॉइड? व्हाट्स रॉन्ग विद इट? पता नहीं क्या हो रहा है इसको बार बार। ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो ऑनलाइन क्लास में, तो बार बार मेरा वीडियो ऑफ होगा। मतलब सस्ता है पर अच्छा नहीं है। कल तो सही चल रहा था, आज क्या हो गया इसको? चलो ठीक है, जो भी है। ऑफलाइन लगने के सर। नहीं बेटा, मद्रासी नहीं मान रहा है। तुम लोग, एक मिनट जरा रिकॉर्डिंग ऑफ करना पड़ेगा मुझे इसके लिए, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। एक मिनट, पॉज। सर हमारे टेस्ट कब से शुरू होंगे? मैंने प्रपोजल दिया है, इस हफ्ते से वो करवाओ। वो जो होते हैं 15 क्वेश्चन के टेस्ट वो करते थे ऑनलाइन। हाँ जी सर। और अगले हफ्ते से मेजर टेस्ट, बहुत हो गया इन लोगों का, कराओ टेस्ट चुपचाप। मैंने बोल के रखा है। सर सिलेबस ऐसे ही इकट्ठा हो रहा है। नहीं, इकट्ठे नहीं होंगे, मैंने बोला चैप्टर नंबर 1 सबका। अगर मैंने इस पॉइंट जी। सोल्यूशन के क्वेश्चन पूछ लिए तो अच्छा नहीं होगा ना, सही बात है। तुम लोग अभी इतनी कैलकुलेशन प्रैक्टिस में आई नहीं हो। यस। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, वो हम देख लेंगे। सर कल को तो क्लासेस आ रहे हैं। कल तो ऑनलाइन क्लास है ना, कल से तो। यस सर। हाँ। कल से तो ऑनलाइन क्लास है ही वो तो। ठीक है। ओके। सो फेलस, हाँ कहाँ पे थे अपन? सेवेंथ हो गया था, एट्थ हो गया। हो गया। यस सर। ठीक है, चलो। नाइन्थ, ओके। नाइन्थ में आयंस गिन लो। यस सर। सीधा काम, हाँ नो जी हो बकवास, गया। सिंपल। आयंस गिन लो बस, जल्दी हो जाएगा। जैसे इसमें कितने आयंस है? 5 हैं, करेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें 5 आयंस हैं, 4 के और एक कॉम्प्लेक्स आयन। मैच कर गया, बस वही आंसर है। आयंस ही गिन लो सीधे, जब बोला है 100% आयनाइज्ड है तो नंबर ऑफ आयंस हो जाएगा वेंट ऑफ फैक्टर, राइट? ठीक है। यस सर। वीडियो ऑफ ही कर देता हूँ, ये बार बार तंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा है भैया। ओके, हाँ भाई आगे। नाइन्थ हो गया। टेंथ वैसे अभी पढ़ाया वैसे है नहीं है, क्योंकि पढ़ाना है थर्मो और उसके उसमें आइडियल मॉडल के समय पढ़ाऊंगा ये चीज मैं। मतलब शायद अगली क्लास में ही होने वाला है ये सब तो। ठीक है। बट फिर भी हो तो फिर भी जाएगा ही। सर अभी चैप्टर कितना पढ़ा? 3 दिन। चैप्टर ऐसा कंप्लीट हो चुका है, ऐसा मतलब सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई है और वेंट ऑफ फैक्टर हो गए, तो मेजर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नोटिस करो, मेजर क्वेश्चन कर पा रहे होगे, करेक्ट। अब बस थोड़ा हाँ जी। थियोरेटिकल बचा हुआ, जैसे वो था ना सॉलिड में, था ना थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट था वो, यस सर। इम्परफेक्शन इन सॉलिड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सब बचा हुआ। हाँ जी। वो जल्दी हो ही जाएगा, मतलब 3 दिन का और लगेंगे। काइनेटिक्स में जल्दी हो ठीक है जाएगा सर, बाकी। इसके बाद इलेक्ट्रिक। हाँ, क्या चीज? इसके बाद कौन सा कराओगे? केमिकल काइनेटिक्स। इसके बाद कौन? ओके सर। क्या? केमिकल काइनेटिक्स होगा, और वो मतलब मैथ ज्यादा केमिस्ट्री का है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन है उसके अंदर। बढ़िया। बस वही है ना, उसी चैप्टर में तो
फिजिक्स वालों को बताता हूँ मैं कि भाई साहब आप लोग को गलत फहमी थी कि इनको आ गया कैलकुलस अच्छे से, टेस्टिंग तब हुई है और तुम लोग कर लोगे। तुम्हारा मैथ्स में नोटिस किया है, कईयों का तुम्हारे बैच में, मेडिकल बैच में तुम्हारा मैथ्स ना मैथ्स वालों से अच्छा है। नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ओके, 11th। हो गया सर। लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट और सबसे कम डेल्टा टीएफ। सिंपल। यस। चलो यूज करना सीख गए, बस सीख गए, बहुत कुछ है। 12th। हो गया सर। ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था वैसे देखा जाए तो। देखो आई थिंक समथिंग कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन है ये वाला, मतलब करने बैठो तो बहुत सिंपली हो जाएगा, दोस्ती फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। जैसे 2 मोलर बोला है, 250 ml है, तो मतलब आधा मोल, उसका मास कितना होगा 63, और ये टोटल का 70% है, मतलब 100/100/70। सीधा मैथ्स का क्वेश्चन टाइप्स हो गया ये। आंसर क्या आ जाएगा फिर इससे 45। यस सर। बस हो गया, इतना सा क्वेश्चन था ये। पता नहीं क्यों लंबा क्या रखा है सोल्यूशन में इसको। ओके 13th। कितनी बार रिपीट होगा ये? रिपीट ही तो ये रिपीट। बहुत बार आया है। थ्योरेटिकल रिपीट क्वेश्चन है बिल्कुल। हम्म। आह, और वो तीनों में वही पूछ रहे, इनकरेक्ट पूछे तीनों में भी, पता नहीं क्या। ओके 14th। हो गया सर, ये तो फॉर्मूला ही था। एक एक हटा दो बस, एक लगा दो, हो जाएगा। सही है। 15th। हो व्हाट्सएप गया था सर। व्हाट्सएप पे कौन तंग कर रहा है? सर टुडे इज मीटिंग एट 7:30। यार ये कौन से स्कूल से इंग्लिश पढ़ के आते हैं यार? इसका यूं नहीं होना चाहिए, इज द मीटिंग टुडे एट 7:30। ओ हाँ डीपीएस से, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुधरेंगे नहीं लोग। एनीवे बंदी करते हैं सोशल मीडिया। हाँ सर 15। आज 9 बजे भी है क्लास ना? हाँ 9 बजे भी है, थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा ना सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की, कल चालू करेंगे, पता लगा कल सब ब्लैंक बैठे हुए, किसी को कुछ पता ही नहीं, ऐसा ना हो जाए। तो एक रिव्यू करवा दूंगा हर टाइप का क्वेश्चन करवा के एक करके मैं, ठीक है, इजी पड़ेगा। ओके। 15th। हो गया सर। 16। फॉर्मूला ही था। सीधा ही है। ओके। उसके बिना भी कर लोगे पता है। नोटिस करो, कुछ कुछ नोटिस करो। आइडियल बोल दिया राइट। यस सर। 200 और 41 के बीच में आंसर आना चाहिए, राइट। वो जो लाइन जाती है वो 200 यस कम होती है, सर। 41 ज्यादा होती है, ऑप्शन चेक करो। यस। ठीक है। अब ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने सॉल्व किया पूरा क्वेश्चन? मैंने किया सर। अरे यार क्यों इतनी मेहनत करते हो? हाँ, इतनी मेहनत अभी नहीं सर करनी। आपने कैसे किया? सीधा सा ना देखो, पीटी की वैल्यू पी नॉट ए से कम होगी, पी नॉट ए से ज्यादा होगी, या वाइस वर्सा, राइट। करके देखो कभी भी। हाँ जी। तुम एवरेजिंग से निकाल रहे तरीके से एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करके, तो पी नॉट ए पी नॉट बी की वैल्यू जो होती है वो हाँ हाँ। उसके बीच में आएगी, राइट। तो 200 से कम होना चाहिए, 41.5 से ज्यादा होना चाहिए। एम आई राइट? ओके सर। कौन सा ऑप्शन? ए। यस सर। दैट्स इट। समझ गए ना हाउ थिंग्स आर यस डेल्ट सर। विद। अब यही है, ये सीखना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स। जो क्वेश्चन में 1-2 मिनट ज्यादा लग गए होंगे वो 10 सेकंड टूट जाता है। बस छोटी सी बात पता होनी चाहिए हर चीज के बारे में, ठीक है। ओके 16।
हो गया सर, हो गया था सर। गुड। 18 तो 17 तो 17 हो गया सर ये तो। 18 हो गया सर, क्लियर। 19 हो गया सर। 20। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट डिवीजन है, देखो हो गया। 68.5 बाय 342 0.2 लगभग एग्जैक्ट डिवीजन है। यस सर, यस सर। 22 हो गया, यस सर। वेंट ऑफ पैटर्न निकाल लिया, वही आंसर है। यस सर। चलो कोई ना। 23 हो गया सर, इसमें टीएफ निकाल। HX20 ये बहुत बार रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन। 24 अरे वाह 24 हो गया। यस सर। ओके नाइस। 25 ये तो मुझसे पता, तुम लोग जानते हो, ऑस्मोसिस दोनों तरफ से होता है। यस सर, यस सर। बस एक तरफ से ज्यादा एक तरफ से कम, सिंपल। करेक्ट। यस सर। 26 नहीं हो पाया होगा क्योंकि तुमको पता ही नहीं है ये एग्जांपल्स होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन के। 26 नहीं हो पाया होगा। यस, नहीं डेविएशन हुआ। पता ही नहीं है, पढ़ाना है अभी डेविएशन, ये सब तो थियोरेटिकल चीज है बस। 27 हो गया सर। 28 हो गया, यस सर। अबे तुम लोग को उस दिन हंसी नहीं आई थी जिस दिन किसी ने चिल्ला दिया था, सर उल्टा नहीं बोल दिया आपने, हाइपर से हाइप होना चाहिए। ये तो जिंदगी, मतलब ये तो जिंदगी मुरब्बा और कहते हैं अचार तो बना ही नहीं पाएंगे तो लाइफ में कभी यार, ये तो पुअर थिंग्स। तुम लोग थे ना उस दिन क्लास में, नहीं थे जब किसने बोला था सर उल्टा नहीं थे बोला, सर। हाइपर से हाइप होना थे। चाहिए। ये तो मतलब वही बात हो गई है कि किशमिश को डाला हमने पानी में और किशमिश और सिकुड़ गया। मैजिक मैजिक। 30th का आंसर बताओ बिना सॉल्व किए। 70। 72 कैसे पता? पी के मोल ज्यादा है तो पी की तरफ ज्यादा होना चाहिए। यस सर। 72 इन लोगों का मिड पॉइंट 70 है, अगर Q के मोल ज्यादा हो तो 68 आंसर होता, P के ज्यादा है तो 72 आंसर। 140 और 20 तो हो ही नहीं सकता। यस। ठीक है चलो। 31 हो गया सर। ओके। चल ये भी हो गया। 32 हो गया सर। सेम मोलालिटी। 33 नहीं हो यस पाया सर। होगा। 33 तो वो है आइडियल नॉन आइडियल फंडा। सर लेकिन फिर भी हमें पता ही है कि मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी क्योंकि केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। नहीं एक्चुअली फंडा क्या है, राउल्ट राउल्ट का assumption ऐसा है, राउल्ट का assumption ऐसा है जैसे आई एक्सप्लेन वेरी सिंपल। ठीक है, जैसे निशा और स्वाति हो गए राइट, तो राउल्ट लॉ के हिसाब से मैं दोनों से बराबर मोहब्बत करता था, उसके हिसाब से ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ठीक है ना, किसी और के सामने किसी और का नाम ले लिया मैंने तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा होगा ही। करेक्ट। सेम टू सेम दो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता राइट।
Yes, sir. राउल्ट ऐसा मान के बनाया गया है लॉ कि जो पार्टिकल के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग था, आफ्टर मिक्सिंग भी सेम रह गया है। इसलिए ना वॉल्यूम चेंज होता है, ना प्रेशर, ना इंथैल्पी। इस अजम्पशन में बनाया गया राउल्ट लॉ, जब एक्चुअल में ये पॉसिबल ही नहीं है। या तो ज्यादा होता है फोर्स तो नेगेटिव डेविएशन, कम होता है तो पॉजिटिव डेविएशन। करेक्ट? Yes, sir. बस यही हाँ चीज। जी। समझ रिलेट कर पा रहे हो ना चीजों को? ठीक है ना? Yes, sir. गॉड ब्लेस बोथ द वुमेन। चलो कोई ना, जिंदगी है ये चली जाती है। बताओ, ये सब रिकॉर्ड होता है, यूट्यूब पे जाता है, तो किसी ने देख लिया, वो पूछेगा ये टीचर है तुम्हारे केमिस्ट्री के? बोला बिल्कुल नहीं, भैया है हमारे, सारी बात शेयर करते हैं, भैया जाने मन की बात। बस हाँ, कौन सी चेन गिफ्ट करनी होती है पता हो, इस भैया को पता है, कम से कम साइकिल की चेन नहीं गिफ्ट करती उनकी तरह। 34th हो गया sir. पाई। यही वृंदा, रिमेम्बर एक और किस्सा भी हुआ था सेम टू सेम। वन ऑफ द गर्ल आस्क्ड मी, सर ये 3.14 पुट करके आंसर नहीं आ रहा। मैंने व्हाट? सर पाई की हाँ वैल्यू जी निकालने को sir. बोला गया है। शी गॉट 120 आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री। फिजिक्स बायो में नंबर नहीं आया, बस केमिस्ट्री फिर भी आ गया। सर ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर देख तो रहे हो ना कैसा आ रहा है। गलती अपने टैलेंट से ही करोगे, हाँ जी, क्वेश्चन गलती ये करने भी है. वाले बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चंस ज्यादातर देखो गिव अप टाइप के होते हैं। जैसे अगला ही देख लो, 35 देख लो, दो ऑप्शन कैंसिल होगा, बी और डी, है ना? दो ऑप्शन यस कैंसिल सर. होगा, बी और डी। और एक बात तो बहुत ज्यादा साफ है यहाँ पे कि डिवाइड बाय 5.5 है डिवीजन में। यस सर. 0.8 तो बिल्कुल नहीं आ सकता, इरेशनल नंबर होता है। क्या ऑप्शन आ गया? यस सर. 0.73. चेक करो, यही है। यही है सर. अब देख रहे हो ना, मतलब ये तो क्वेश्चंस आते हैं। और उसकी स्ट्रेटजी भी यही है ना कि दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना? कल को तू और कहते मान ले चलो दो तो डॉक्टर भावी का डॉक्टर ये वरिंदा एक ही सर्जरी रूम में है और किसी की सर्जरी कर रहे हैं क्रिटिकल कंडीशन पे, तो वहां तुम दिमाग नहीं लगा सकते। जो इमीडिएट गट अच्छा. फीलिंग रिस्पॉन्स होती है तुमको वो इस्तेमाल करनी होती है ना? यस समझ रहे सर. हो ना? मुझ जैसे लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम जैसे लोग बन सकते हो फ्यूचर में इस टाइप से। नहीं तो मैं तो डॉक्टर ही वैसे ही बनता है, इसकी जरूरत पड़ती नहीं, लोग घुसे मार के बेहोश कर रहा होता। मैं तो पूछ रहे होते सर ये एक्स्ट्रा टाका क्यों लगा रखा? वो सर मैंने को मारा था आपको बेहोश करने के लिए, सिंपल। हम वो लोग होते तो बोलते हैं ये भी तो ओ है, वो भी तो ओ है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं, इंसान ही न्यूट्रल हो गया। तो वहां पे सिस्टम क्या रहता है, वहां पे अकल नहीं लगती है। यू हैव टू डू थिंग्स एग्जैक्टली ऑन द गिवन टाइम, इमीडिएट। आसान नहीं डॉक्टरों का काम। हाँ बस इस कोविड पीरियड में कुछ हाई पेड हाई क्लास डॉक्टर्स फ्रॉम बिग बिग मेडिकल institutions literally did something which has downgraded even this profession. मेरी सबसे ओल्डेस्ट जो डॉक्टर स्टूडेंट है डॉक्टर योगश्री चौबे, ठीक है, कभी सर्च फॉर हर ऑन इंस्टाग्राम और समवेयर, शी एक्चुअली लीड्स द कोविड रिलीफ टीम इन भोपाल। मतलब अपने को रिस्क पे लेके उसने काम किया, उसके बावजूद शी हैज टू प्रूव हर जेन्युइनिटी इन द प्रोफेशन। अभी रिसेंटली why? because someone from Delhi did something wrong. सत्यानाश है। तो वही है, तुम लोग की जिंदगी जो है कांटों वाली जिंदगी है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। बहुत कुछ देखना पड़ता जिंदगी, जिगरा बहुत मजबूत चाहिए होता है लिटरली। मतलब ज्यादा भी नहीं, मेरे जितना ज्यादा मजबूत भी नहीं, नॉर्मल इंसानियत वाला, मेरे ऐसा नहीं, सिंपल। ठीक है। 36 36 तो पता ही होगा, यस सर. प्रेशर कुकर का इस्तेमाल तो वही है, राउल्ट्स लॉ ही है लगभग। यस सर. 37
हो गया सर। सी वाटर से प्योर वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये क्या होता है? प्लाज्मोसिस क्या होता है पता है क्या तुम्हें से किसी को? सर ये डाउट था। नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरा टर्म नहीं है इसलिए कह रहा हूँ। जैसे एडेमा पता है मुझे, एडेमा मतलब वो होता है जब फूल खिल जाता है ना पानी में डालने के बाद, उसे एडिमा कहते हैं। उसका रीजन ऑस्मोसिस है, ठीक है ना। प्लांट सूख गया होता है बेचारा, हाई कॉन्सेंट्रेटेड पानी, लेस कॉन्सेंट्रेटेड, तो पानी जो है मूव करेगा फ्रॉम हाइपर टू हाइपरटोनिक, और वो फूल खिल जाएगा। इसलिए सुबह सब्जी वाला आता है जो बेवकूफ बनाता है हम लोग की सब्जी फ्रेश है, उसमें पानी छिड़क के क्यों आता है सब्जियों के ऊपर? इसलिए आता है, उसको ही पता ऑस्मोसिस क्या होता है। व्हाट इज प्लाज्मा? सर पता चल गया। क्या सर होता मे है? बी प्रोटोप्लाज्मा लॉस होता है प्लांट सेल से। ओके, वही चीज। अच्छा, जो एडेमा बता रहा था वही था। एडेमा को उल्टा कर दो। सर हाँ जी सर यही। ओके ओके ओके, ये अच्छा है। चलो, एक हाथ नॉलेज दे एक हाथ नॉलेज ले, सही चीज है यार, गुड, नाइस। सेंट्रीफ्यूजन तो वही है, वो मक्खन निकालना दही से, वो दूध से। यस सर। और सेडिमेंटेशन छोड़, जान दो, इस बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। एनीवे, अच्छा एग्जांपल। 38, 38। हो देखो, गया सर। एक बात तो क्लियर है, ये तो प्रोटीन्स बहुत बड़े बड़े मोलर मास के होते हैं, उनको वेपर प्रेशर से तो होंगे नहीं, इन तीनों से। उनके लिए अलग ही चाहिए कुछ। होता है ना क्रैब का प्रोटीन, ऑस्मोसिस कराते हैं, पानी का हाइट राइज होता है, उससे मेजर करते हैं कितना उसका होगा प्रोटीन का मोलर मास। प्रोटीन बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना एक्चुअली, ऐसा आराम से नहीं हो पाता। ओके। ठीक है। अच्छा सुनो, मीटिंग करने के दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, वो गुरिंदर का कॉल आ रहा है, उठा लेता हूँ। ओके ठीक है सर। हाँ जी वीर जी, करे या